कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड में एसी हिंदी पढ़ा रहा था और एसी हिंदी में आप सभी बच्चों का यूनिट 1 का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को हिंदी भाषा से जुड़े हुए मतलब बेसिकली भाषा की प्रकृति जो होती है और भाषा के विविध रूप हो गए या भाषा संबंधी जो भी भाषा का महत्व है, ये सवाल पेपर में पूछा जाता है। भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, इसका अंतर भी पूछा गया है और ये सारे के सारे जो सवाल है वो 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो सारे सवालों को नोट डाउन करिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी आप सभी बच्चों को इससे पहले वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा और आपके जो भी एक्स्ट्रा पेपर चाहे वो डिजिटल एजुकेशन है, मैथमेटिकल है, साइबर डिफेंस है, इन्वायरमेंटल स्टडी है, वो सारा ऐसा प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके देखिए, वहां से आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उस वीडियो को अच्छे देख लीजिएगा, पसंद आए लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नहीं हुआ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है हिंदी भाषा की प्रकृति और जो उसके विविध रूप होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत चर्चा करना है। विस्तृत चर्चा जब भी बोल दिया जाएगा तो ये सवाल 15 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, तो आपको क्या है, यहाँ पर दो सवाल है। पहले क्या पूछा हुआ है, हिंदी भाषा की प्रकृति बताना है, यानी भाषा की प्रकृति क्या होता है उसके बारे में बताइएगा। फिर भाषा के जो विविध रूप होते हैं, यानी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो दो सवाल से मिलकर ये सवाल आपको बना हुआ है। तो अगर आपको पूछा जाए 15 मार्क्स का तो मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 3 पेज के हिसाब से आप सभी बच्चों बता दो कैसे लिखेगा। देखिए पहले क्या बताया हुआ है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है। यानी सबसे महत्वपूर्ण भाषा क्यों, क्योंकि लगभग सभी लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है, समझी जाती है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी परंपरा और समाज का एक दर्पण होता है, क्योंकि समाज का आईना क्या करता है, इसी प्रकार बताया जाता है कि आप जो भाषा बोलते हो उससे आपको पता चलता है। तो हिंदी का स्वरूप इतना व्यापक है कि यह न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है बल्कि अन्य कई देशों में लोकप्रिय। आप कहीं भी चल जाइए, जहां भी हमारे भारतीय लोग हैं वहां आप वो प्रेफर ही करते हैं कि भैया हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, इसलिए हर जगह ये लोकप्रिय है। इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, जो विविध रूप है, इसे विश्व की समृद्ध भाषा में स्थान दिलाती है कि भैया टोटल विश्व में क्या है, सब जगह इनका स्थान मिला हुआ कि हर प्रकार से हर जगह जहां भी जाइएगा आपको भारत के लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग हिंदी भाषा की जो प्रकृति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा आप लोग, हेडिंग नंबर 1 दीजिएगा, जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा। हिंदी जो भाषा है हमारी वो एक प्रकार से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा। कैसे, अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भारतीय समाज और हमारी संस्कृति का प्रतीक होता है, एक प्रकार चिन्ह के रूप में दर्शाता है। यह हमारे जो पारंपरिक और जो आधुनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यक्त करने की क्षमता रखता है। यानी हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा के थ्रू या हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है, या फिर अगर सिंपल बोले भाषा के थ्रू हमारा जो क्या होता है, जो हमारा समाज का जीवन हो गया या हमारी संस्कृति, उसको ये दर्शाने की कोशिश करता है। हमारे जीवन के अलग अलग जो पहलू हो गए, अलग अलग हम लोग विश्व में रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ को क्षमता रहता है कि दर्शाया जा सकता है। तो हिंदी न केवल हमारी भावनाओं और विचार व्यक्त करती है बल्कि क्या करती है, ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो विविधता मतलब अलग अलग टाइप के हमारे भारत में लोग पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग मिलजुल के क्या करते रहते हैं। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति को क्या करता है, इसमें समाहित करता है, ये बताया गया है। तो ये पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा। अगला आपके पास है ध्वनि आधारित भाषा। यानी क्या है, हमारे पास हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह ध्वनि आधारित भाषा है, मतलब ध्वनि से जुड़ा हुआ भाषा। जैसे इसका मतलब है कि आप इसे क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है, बल्कि वैसे ही इसका उच्चारण भी किया जा सकता है। इसके कारण हिंदी को सीखना और समझना अपेक्षाकृत आसान होता है। अपेक्षाकृत आसान मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि देखिए, आप बचपन से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करिए, आप किसी डिस्ट्रिक्ट, आप बचपन जो चीज़ सीखते हैं सबसे पहले आप क ख ग सीखते हैं, फिर आई सीखते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें होते हैं, फिर आप ए बी सीखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीज़ों को देखिए, जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के साथ साथ क्या होता है, आपको ये भाषा समझ में आ जाती है। बच्चा जब सबसे पहले बोलना सीखता हुआ तो वो नहीं सीधा डैड बोलने सीखता है, वो पहले माँ या बाबा बोलने सीखता है या पापा बोलने सीखता है। तो ये सब के सब अगर हुईएगा तो ये हिंदी भाषा ही हमारी है ना। तो ध्वनि आधारित भाषा का सबसे बड़ा विशेषता होता है हमारे पास। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, थर्ड नंबर जो पॉइंट बताया गया वो है व्याकरणिक शुद्धता। देखिए व्याकरणिक शुद्धता मतलब जो ग्रामेटिकल हमारे पास, ग्रामेटिकल जो भी हम गलती करते हैं, जैसे बहुत सारे हिंदी में देखिए ऐसे वर्ड्स होते हैं या अक्षर होते हैं हमारे पास, जिनको जब हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाता है, जिससे उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। तो हिंदी भाषा का जो व्याकरण होता है वो वैज्ञानिक और उपस्थित है। इसमें शब्दों का हम रूपांतरण कर सकते हैं संधि के आधार पर, समास के आधार पर, और वाक्य विन्यास क्या कर सकते हैं, स्पष्ट और इसमें तार्किक होता है। यानी अगर वाक्य विन्यास करने आते हैं तो इसका स्पष्ट रूप से होगा और तार्किक इसमें जवाब मिल पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट नंबर 4 बताया गया कि यह समावेशी भाषा होता है। तो हिंदी में अन्य भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता होती है। संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी जैसी भाषाओं के अंदर हिंदी में क्या प्रचलित है, इसे एक समृद्ध और बहुमुखी भाषा माना जाता है। देखिए क्या है समावेशी, मतलब जब जो सब कुछ इसके अंदर समावेश है। आज हम जानते हैं कि हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा में जाएंगे तो चलिए संस्कृत है, संस्कृत से चलिए बाकी सारे के सारे सब बेसिकली हमारे पास जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बन के आया होगा।
जितनी भाषा, संस्कृत है, फारसी है, अरबी है, अंग्रेजी है, अगर आप इन सब में जाओगे तो सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा भाषा? हिंदी है। और हिंदी को यही क्या करता है? सबसे ज़्यादा समृद्ध बनाना और बहुमुखी बनाने का काम करता है। फिर अगला हमारे पास पॉइंट नंबर 5 में लिखिएगा, यह लचीली होती है और क्या ये विकासशील है। मतलब बताया गया हिंदी समय के साथ साथ क्या करता रहता है? ये विकसित होता रहता है। मतलब जैसे पहले था, आज उसके बोलने का तरीका, आज उसको उच्चारण करने का तरीका में क्या विभिन्नता विविधता देखा गया है। यह नई अवधारणाएं और तकनीकों क्या करता है? आत्मसात करके जो हमारे आधुनिक जीवन के अनुकूल बनाता है। देखिए जैसे पहले क्या होता था, अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात करिएगा या कभी आप गांव में जाके लोगों से बात कैसी कोई करिएगा, तो आपको थोड़ा सा देखिए नर्वस फील होगा। मैं बता रहा क्यों? क्योंकि अगर आप उनके बातों को जो भी बोलते हैं, वो देखिए वो अपने आत्म जो भी उनका जीवन का अनुभव उनसे हिसाब बोलते हैं। हम लोग क्या हो गया आजकल के वर्तमान युग में हो गया कि भैया हमें जो सोशल मीडिया पे दिखता है, जो चीज़ हमें आकर्षक ज़्यादा दिखती है वही सही लगता है। अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको कुछ बोल दिया तो आप उसमें सोचते हैं कि भाई यही मेरे लिए सही है इसको। लेकिन जो हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग या गाँव के परिवार दादा दादी जो भी होंगे, वो अपने जीवन के अनुभव से कोई चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद सोचो, हमारे पास हमारे जो भी जीवन के लोग हैं, अगर हम उनकी बातों फॉलो करने लगेंगे तो क्या हमारा जो क्या था आत्म विकास होगा, ये सब हो सकता है। तो हिंदी भाषा का यही होता रहता है। ये लगातार क्या होता है, जैसे पहले था आदमी था, पहले एक आदमी ने कोई चीज़ बताते थे तो उदाहरण सहित बताते थे, ठीक है, कि इस प्रकार के उदाहरण, या कोई भी आपने मुहावरा पढ़ा होगा ये लोगों की थी, उस प्रकार कथन देके समझाने। लेकिन आज क्या है कि भैया शॉर्ट टू शॉर्ट क्या होना चाहिए, समझाने की कोशिश की जाती है लोगों को कि आपको इतना बड़ा नहीं, आप शॉर्ट में समझो, उसके हिसाब से अपने हिसाब लिखने की कोशिश करो। तो इसमें क्या होता है, लचीलापन या फिर लचीली, और ये विकासशील होती है, ठीक है। अगला हमारे पास हमने पढ़ लिया इसका प्रकृति पढ़ लिया। अब हिंदी भाषा के देखिए जो विविध रूप होते हैं, यानी अलग अलग जो रूप है उनके बारे में हम चर्चा करना है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास बोली, ठीक है, जिसे डिलिकेट कहते हैं हमने। तो हम जानते हैं कि अलग अलग, हम अपने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो अलग अलग बोली जाती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह का भी अलग अलग बोलचाल का भाषा होता है। जैसे कि बिहार में जाइएगा तो चलिए भोजपुरी है, अवध में जाइए अवधी है, ब्रज में ब्रज भाषा है, ठीक है, जो मिथिला है वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा बोली जाती है। तो हर जगह के देखें क्षेत्रीय बोली भाषा, क्योंकि बोली जो होता है वो किसी खास जगह में बोले जाने वाला भाषा को बोला जाता है, बोली बोला जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास है मानक हिंदी, जिसे स्टैंडर्ड हिंदी के नाम से जानते हैं। तो यह वह हिंदी है जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा, प्रशासन और साहित्य में उपयोग करते हैं। मानक हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये जो स्टैंडर्ड हिंदी बेसिकली, इसको क्या है, भारत की हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और ये औपचारिक और शुद्ध हिंदी, मतलब ये फॉर्मल है। मतलब आप इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए किसी अधिकारी को पत्र लिखना है या कोई भी चीज़ अगर ऑफिशियल रूप से करना है तो ये औपचारिक होता है, और इसमें सही शुद्ध हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, जैसे अगर आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में भी क्या है, हिंदी का जरूर इस्तेमाल है। तो इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है ताकि बेसिकली हम लोग क्या करें, आसानी से लोग समझ पाए। तो इसे हम कहते हैं मानक हिंदी या स्टैंडर्ड हिंदी के नाम से जानते हैं। अगला हमारे पास है साहित्यिक हिंदी। साहित्यिक हिंदी लिटरेरी हिंदी। तो हिंदी का साहित्य जो है वो स्वरूप बहुत ही क्या है, स्वरूप है, मतलब विशाल है या समृद्ध जिसे आप कह सकते हैं। इसमें प्राचीन काल को लेकर आधुनिक काल तक का साहित्य, मतलब प्राचीन काल से जुड़ा हुआ से लेकर आज वर्तमान के काल तक चले, सब कुछ यहाँ शामिल होता है। तुलसीदास, कबीरदास, ठीक है, सूरदास, प्रेमचंद, महादेवी जैसे अनेक महान जो रचनाकार हो गए, उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या बनाया, यहाँ पर समृद्ध बनाया, मतलब उनको विशाल किया, ये बताया गया है। अगला हमारे पास है मॉडर्न हिंदी, जिसे हम आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। तो आजकल की हिंदी में जो अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग जो हो गया वो कॉमन सा हो गया, मतलब ये घर का खेती है सो। इसका कारण ये है कि ये बहुत ज़्यादा सरल हो चुका है, व्यवहारिक हो चुका है, और वैश्विक स्तर पर क्या हो चुका है, प्रभावशाली भी बन चुका है, जिसमें सोशल मीडिया और डिजिटल युग में हिंदी का वह स्वरूप जो है वो अधिक प्रचलित होता है, ये हमें बताया गया है, ठीक है। अगला हमारे पास है प्रयोगात्मक हिंदी, मतलब बेसिकली जहाँ इसका उपयोग करते हैं हम लोग। तो हिंदी का प्रयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हो गए विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गई, चिकित्सा हो गई, कानून में तेजी से लगातार यहाँ पर इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। हिंदी को इन क्षेत्रों के अनुरूप ढालने के लिए नए शब्द और नए अवधारणाओं की विकसित यहाँ पर की जा रही है। अब हिंदी की विविधता का देखिए महत्व क्या होता है हमारे पास, ये पॉइंट है। तो हिंदी की विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हो गए, अलग अलग भाषा बोलते हैं यहाँ पर। तो इसे न केवल एक भाषा बनाती है, बल्कि यह हमारी एक संस्कृति और सभ्यता का क्या है, प्रतीक होता है हिंदी। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में क्या करता है, बांधता है। हिंदी अपने विविध क्षेत्रों में या विविध रूपों में हर क्षेत्र और वर्ग की क्या होती है यहाँ पर भाषा होती है, ये बता दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगला सवाल जो पेपर पूछा जाएगा वो आता है भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करें, या भाषा और बोली के बीच में अंतर बताएं। कई तरीके से पूछा जाएगा कि फिर मान लीजिए भाषा जो है व्याकरण से किस प्रकार अलग है या भिन्न है, हमें ये बताना है। तो कहीं से पूछे भैया 15 मार्क्स सवाल आएगा तो एक ही प्रकार से लिखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार को लिखना है। तो भाषा और बोली, पहले बात आपको हमने भाषा पढ़ाया हुआ था कि भाषा क्या होता है, एक प्रकार से साधन होता है
जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं। अब आप लिख कर, बोल कर, इशारों के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपकी इच्छा। तो ये हमने व्याकरण पढ़ा हुआ था। लेकिन बोली अभी बताया हमने कि किसी खास क्षेत्र में जो बोलने वाली भाषा होती है उसे हम बोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया हुआ है कि भाषा और बोली जो है वो मानव संचार यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन में बेसिकली क्या होता है, दो महत्वपूर्ण रूप होते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। मतलब अगर एक चला गया तो भैया दूसरा काम नहीं कर सकता हमारे पास। लेकिन इसके उपयोग हो गए, संरचना हो गए और महत्व में इसका कई अंतर है। मतलब अगर इसका उपयोग देखते हैं, संरचना देखते हैं और महत्व देखते हैं, बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं। इसकी व्याख्या को अगर हमें समझना है तो उसके लिए हमें भाषा और जो बोली की परिभाषा है, इसके गुण हो गए और इसके बीच के जो संबंध है उसका विश्लेषण यहाँ करना होगा। तो पहले बताया वो भाषा क्या है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा कि भाषा की परिभाषा जैसे आपको लिखना आप लिख दीजिएगा। उदाहरण में हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, तमिल भाषा है, बहुत सारी भाषा है, आपको जो लिखना चाहिए लिख सकते हैं। तो पहले भाषा तो आपको खुद से लिखना जान लीजिए। और अगला बताया हुआ यहाँ पर कि भाषा के देखिए कुछ गुण होते हैं। पहला गुण है यहाँ पर मानकीकरण और नियमबद्धता। मतलब भाषा का एक तरह क्या क्या होता है, एक नियम होता है, मतलब मानक होता है, स्टैंडर्ड होता है, जिसे बोलने और लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी भाषा है और वाक्य विन्यास है, इसके नियमों को क्या करना पड़ेगा, संचालित किया जा सकता है। यानी अगर आपको भाषा क्या करना है, यूज करना है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म इस्तेमाल करोगे, जिसमें क्या होता है भाषा को बोलने और लिखने के लिए क्या होता है, हमें व्याकरण और जो भी बेसिकली नियम है उनको संचालित यहाँ करना पड़ेगा। फिर विस्तार और व्यापकता। तो भाषा का उपयोग जो है वो बड़े समुदाय हो गए, राष्ट्र हो गए, अंतर्राष्ट्रीय हो गए, इन सभी जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसका लिखित रूप है। अधिकांश जो भाषाएं हो गए उनका जो विकसित और स्थायी लिखित रूप होता है, वो जो साहित्य, इतिहास और ज्ञान के संरक्षण में क्या करता है, इसे माध्यम बनाता है बेसिकली। फिर अगला है औपचारिकता। औपचारिकता मतलब बेसिकली फॉर्मेलिटी आप कह सकते हो। तो भाषाओं का जो उपयोग है वो शैक्षणिक हो गया, सरकारी हो गया और जो औपचारिक संचार में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो चलिए भाषा संबंधी बताया। अब देखिए बोली क्या होता है। तो पहले जान लीजिए किसी क्षेत्र मतलब बेसिकली किसी खास जगह में, किसी खास क्षेत्र में बोलने जाने वाली भाषा जो होती है वो बेसिकली हमारी बोली कहलाती है। अब जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली, ये सब के सब हमारे पास क्या होता है, ब्रजभाषा, सॉरी ये सब के सब बोली होता है। अब यहाँ बताया हुआ इसके कुछ मुख्य गुण है। जैसे पहला है स्थानीयता और क्षेत्रीयता। मतलब देखिए हम जानते हैं ये जो बोली होता है वो किसी खास स्थान में बोला जाता है, तो इसमें असली बात है तो इन छोटे छोटे क्षेत्र शामिल होंगे और जो समुदाय है उनके बीच ये बातचीत का एक मार्ग होता है हमारे बोली, जो स्थानीयता और क्षेत्रता को या क्षेत्रीयता को दर्शाता है। फिर लचीलापन। तो बोली में व्याकरण और उच्चारण के कठोर तो नियम लागू नहीं होते हैं, बोलने में किसी को दिक्कत नहीं है, जिसके द्वारा इसमें क्या रखती है, विभिन्नता देखी है, विविधता देखी जाती है। फिर मौखिक रूप हमारा या मौखिक परंपरा। तो अधिकांश अगर हम देखने जाते हैं कि जो हमारी बोलियां हैं वो लिखित रूप में प्रचलित नहीं होती है, लेकिन उनका अगर हम उपयोग क्या करें, मौखिक संवाद करते हैं, तो इसका ये प्रचलित हो सकता है। फिर सीमित उपयोग। जो बोलियां होती है वो प्रायः क्या होता है, घरेलू और जो हमारे अनौपचारिक जो वार्तालाप होता है एक सीमित तक क्या रहता है, वो बंधा रह जाता है हमारे पास। अब अगला दोनों के पीछे देखिए संबंध क्या बताया हुआ है कि भाषा और बोली का आपस में गहरा और प्राकृतिक संबंध होता है। किसी भाषा का जो विकास हो गया है यहाँ बताया हुआ है कि प्राचीन बोलियों से ही होता है। उदाहरण के लिए अगर हम मान के जाते हैं कि हिंदी भाषा खड़ी बोली से विकसित हुई है, तो इस प्रकार जब किसी बोली का मानकीकरण होता है तो वो उसका उपयोग क्या करता है, व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर उसका इस्तेमाल करता है, तो ये भाषा बन जाती है। ये हमें बताया हुआ है। अब अगला देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ समझाया गया है। जैसे हिंदी भाषा की बोलियां है, अवधी, ये सब कैसे बताया हुआ, और संस्कृत के आधार पर हिंदी है, मराठी है और बंगाली है, ये सब कैसे भाषा होने वाला हिंदी के आधार पर हमारे पास। अब इसका कुछ महत्व है, बोली का भी महत्व है हमारे पास, इसको लिख लीजिएगा। और निष्कर्ष ये निकलता है भैया हमारे पास कि दोनों ही अपने जगह सही है, दोनों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको बात। तो ये था हमारा क्लास नंबर 2 एसी हिंदी का, आज समाप्त होता है, जहाँ पे आप सभी बच्चों को भाषा संबंधित सवाल पढ़ा दिए। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दिया अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।